सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टीज। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का सेकेंड एस्पेक्ट, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर नंबर 5। और इसमें हमने पढ़ा कि 3 एस्पेक्ट में एक हर व्यक्ति को, एक हर नागरिक को जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करता है उसकी होती हैं क्या एक्सपेक्टेशन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में और साथ ही साथ सोशल एस्पेक्ट में। यानी कि इन तीनों एस्पेक्ट में उसकी डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशन है वर्सेस डेमोक्रेसी उस एक्सपेक्टेशन की एवज में क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। यही टॉपिक हमारा चल रहा है अब तक। और अब तक हमने पढ़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती है, इसको हमने देखा। फिर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी उतना सक्सेस होते हुए देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी के मुद्दे पे अब हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या है और उसके एवज में वो कैसी आउटकम को प्रोड्यूस कर रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बात करें तो आप रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, यानी कि ये पिक्चर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि इनकम का बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी इनकम का बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऊपर काफ़ी बॉडी मजबूत है, बीच में थोड़ी कमजोर, नीचे एकदम कमजोर। यानी कि इक्वल का इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है। और कहा जा रहा है कि द रिच गेट बफ, द रिच गेट बफ। पूरा मामला क्या है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बात करें इस पेज की तो यही पेज आपको पढ़ना है और इसी पेज में जितने भी कंटेंट दिए हैं उन्हीं को आपको जानना है। बट इस चैप्टर के पूरे थीमेटिक एस्पेक्ट की बात करें तो हम डेमोक्रेसी से कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारी कुछ क्या है एक्सपेक्टेशन है, क्या है एक्सपेक्टेशन है। और उस एक्सपेक्टेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या होती है, आर्थिक असमानता। जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इकोनॉमिकल स्फीयर में, यानी इकोनॉमिकल स्फीयर में इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज यानी आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। साथ ही साथ इसको लेकर 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, उन क्वेश्चंस को पूछेंगे, फिर उसके कितने आंसर से हम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं और डेमोक्रेसी क्या उसके एवज में आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम लोग जानते हैं। जिसमें कि कहा गया है कि इकोनॉमी डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी नॉट इकोनॉमिकल इक्वलिटीज। यानी ये एस्पेक्ट क्या है इसको जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को, जिसमें कुछ देशों के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को दिखाया गया है। और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट। सो स्टार्ट करें टॉपिक को। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में आपका लिख रहा है कि perhaps more than development, it is reasonable to expect from democracy to reduce the economic disparities. Perhaps का है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मुद्दा है। भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहां पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उम्मीदें करते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के अलावा भी कुछ आपको उचित बातें कर रहा है कि ये भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। किससे, डेमोक्रेसी से। क्या, टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो आर्थिक असमानताएं हैं किसी देश में नागरिकों के बीच में, उसको वो रिड्यूस कर दे। यानी कि डेवलपमेंट के अलावा क्या, डेवलपमेंट के अलावा आपको ये चीज भी एक्सपेक्ट करना चाहिए या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी से कि एक डेमोक्रेसी जो है आर्थिक असमानताओं को भी रिड्यूस कर दे। यानी कि सिर्फ देश का विकास ना हो, देश के विकास के साथ साथ उसमें रह रहे नागरिकों का भी विकास हो। यानी कि इवन, अब आप क्वेश्चंस की बात कर रहा है कि इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेता है तो क्या इसका मतलब वो पूरे देश के सभी लोग संपन्न हैं, सभी लोग मस्त हैं, खुशहाल हैं, सबके जीवन में जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है क्या वो खत्म हो चुकी हैं, उसको हम लोग देखेंगे 2 प्रश्नों के माध्यम से। अगर कोई देश अचीव कर लेता है या अचीव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो क्या पहला प्रश्न आता है कि विल वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड टू अ बेटर लाइफ। क्या अगर कोई देश में इकोनॉमिक अचीवमेंट शानदार हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ शानदार हो रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो वेल्थ है, जो धन है, क्या इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि
सभी सिटीजन, उस देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके पास एक शेयर, उचित शेयर है किसका, वेल्थ का, और उनका जीवन क्या है, एक अच्छा जीवन चल रहा है, या अपनी एक अच्छी लाइफ को, बेटर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यानी किसी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या वो इस बात को डिसाइड करता है कि वहां पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके साथ भी वो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन उचित तरीके से हो रहा है, या फिर उनका जीवन उससे जो है सुखमय हो गया, खुशहाल हो गया, बेटर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, देश की इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हो रही तो। और साथ ही साथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied by increase in inequalities among these people। क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसीज में, उसी के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी। यानी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और उसी के साथ इंक्रीज इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल्स, लोगों के बीच में यानी नागरिकों के बीच में भी इनइक्वालिटीज क्या हो रही है, बढ़। क्या देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ देश में इनइक्वालिटीज भी ग्रोथ कर रही है, और साथ ही साथ आर डू डेमोक्रेसीज लेड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि एक डेमोक्रेसी में जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कह रहा है कि क्या डेमोक्रेसी इस बात को लीड करती है कि वहां पे अवसर और वस्तुओं की समान रूप से जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी डेमोक्रेसी में क्या ये तीनों चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, अवसर और वस्तुओं का जो समान वितरण भी हमें देखने को मिलता है क्या डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से हमारे 3 प्रश्न, कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। अब इनके उत्तर को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटीज पे। किस पे है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होता है, नॉट इकोनॉमिकल इक्वालिटीज। यानी कि बोल रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज, नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटीज। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये हम जानते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब कि हर व्यक्ति को समान अवसर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सके, चूज कर सके। लेकिन पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटीज तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके पैरेलल में इनइक्वालिटीज, कौन सी इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, पॉलिटिकल इक्वालिटीज तो है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिकल इक्वालिटीज नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड अ स्मॉल नंबर, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ कम संख्या में लोग, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच enjoy a highly disproportionate share of wealth and income। हम जानते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का ही ये कंटेंट है। ये कहा जा रहा है कि कुछ कम संख्या में अल्ट्रा रिच, रिच नहीं बल्कि क्या, अल्ट्रा रिच। अभी अल्ट्रा रिच क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग। अल्ट्रा रिच कुछ संख्या में अल्ट्रा रिच जो लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। असमानुपातिक रूप से वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ और इनकम का एक असमानुपातिक शेयर को वो होल्ड कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि देश में कुछ कम संख्या में लोग, जिनको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा रिच, क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रा रिच, बहुत ही अधिक पावर को, बहुत पावर ना बोल के इनकम को, वेल्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जिसमें आप अपने एनसीईआरटी बुक में खोलेंगे तो एक पिज्जा के रूप में एक फिगर भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें कि एक बड़े हिस्से को कुछ कम लोग जो है होल्ड कर रहे हैं और छोटे हिस्से में बहुत बड़ी संख्या उसको जो है अपना काम चला रही है। ये पिक्चर भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। सो नॉट only that their share in the total income of the country has been increasing। और यही नहीं, इनकी इंक्रीज, हर दिन इनकी वेल्थ क्या हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है। वहीं पे अगर गरीबों की बात करें, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, और जो लोग बॉटम ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो देश में कम संख्या में यानी टॉप पे है, जिसको हम अल्ट्रा रिच बोल रहे हैं, और एक कौन है, बोल सकते धरातल पे यानी बॉटम पर, बॉटम ग्रुप वाले जो लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं सोसाइटी में, हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। उनके पास क्या है, बहुत थोड़ा सा वेल्थ का जो है शेयर है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ का शेयर वो हैंड होल्ड कर रहे हैं। सो देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइन। इनकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, और इनकी जो गरीब लोग हैं, जो बॉटम के जो लोग हैं, उनकी इनकम क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है।
एंड समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और कभी कभी तो वो अपने जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, जिस रोटी कपड़ा मकान आप बोल सकते हैं, उसके लिए भी वो तरसते हैं, वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट, बड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जीवन की जो आधारभूत चीजें होती हैं उसको भी वो मीट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। ऐसी बेसिक चीजें भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी देश में ऐसे भी लोग हैं जो अल्ट्रा रिच की पोजीशनिंग को होल्ड किए हुए हैं, और कुछ देश में ऐसे भी लोग हैं जो बॉटम ऑफ द ग्रुप में रहते हैं और उनके बेसिक लाइवलीहुड को भी वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यही क्या दिखा रहा है, ये दोनों डेटा क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन अ कंट्री, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन अ कंट्री। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। बात करें इस चार्ट के माध्यम से तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम सिलेक्टेड कंट्रीज की बात कर रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, यूएसए, यूके, डेनमार्क और हंगरी। ये ऊपर से आप देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्री है या फिर लेस डेवलप कंट्रीज हैं, और नीचे क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है। नीचे क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, ऊपर थोड़ा सा डेवलप लेस डेवलपिंग कंट्री है। जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में टॉप के 20% लोग वहां की वेल्थ का 64.8% होल्ड करते हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक चार्ट बड़ी ही अच्छे समझा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो टॉप के 20% लोग हैं, ऊपर के जो 20% लोग हैं, उस पूरे देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसका 65% पूरे वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और वहीं पे बॉटम के जो 20% लोग हैं, नीचे के जो यानी पुअर सेक्शन की बात करते हैं, एक अल्ट्रा रिच एक अल्ट्रा पुअर हो गया, तो जो बॉटम के 20% लोग हैं वहां सिर्फ 2.9 यानी 2.9% वेल्थ में ही अपना पूरा क्या कर रहे हैं? काम चला रहा है। सोचिए इतना इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। वहीं पे ब्राजील में 63.0% और ये आपका 2.6%। वहीं पे डेनमार्क और हंगरी में देखा जाए तो 34.5% टॉप के 20% लोग होल्ड करते हैं, बाकी 9.6 यानी 34.4 10 यानी सभी देशों में आपको इस चार्ट के माध्यम समझ में आ गया कि टॉप के कुछ लोग उस देश या किसी भी देश की वो लगभग अधिक डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, एंजॉय करते हैं अल्ट्रा रिच की पोजीशनिंग को। वहीं पे जो बॉटम के लोग हैं वो बड़े ही कम पैसे में बहुत अधिक संख्या में लोग अपने लाइवलीहुड को क्या कर रहे हैं? किसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। यानी ये पूरी चार्ट बता रहा है किस प्रकार से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हर कंट्री में हमें देखने को मिल जाती है, किसी भी, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई भी हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो खास करके ये चीज देखने को मिल जाती है। सो इन एक्चुअल लाइफ democracies do not appear to very successful in the reducing economic inequalities। यानी कि हम समझ गए, इस चार्ट को देख के हम समझ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी भले यहाँ पे है, लेकिन डेमोक्रेसी किसी प्रकार से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को खत्म करते हुए हमें सक्सेसफुल होते हुए देखने को, खत्म करते हुए हमें देखने को नहीं मिल पाती है। तो वही कह रहा है कि इन एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस, यानी इस पायदान पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने वाले मुद्दे पे डेमोक्रेसी उतना सक्सेसफुल होते हुए देखने को नहीं मिलती है। एंड द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक अ लूज देयर वोट्स। अब यहां से सेकंड एस्पेक्ट बोल रहा है कि ठीक है भाई, डेमोक्रेसी उतनी सक्सेसफुल हमें देखने को नहीं मिलती इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने वाले प्रोस्पेक्टस में। लेकिन हम जानते हैं किसी देश में गरीब, जिसको हम पुअर बोलते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये क्या है? ज़्यादा संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? मेजोरिटी में होते हैं। और हम जानते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटीज तो है, इसलिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी गवर्नमेंट का जो लीडर्स होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इनको हम छोड़ें, क्योंकि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसको भी लेना, उसके वोट को भी लेना है, और उसके जीवन लाइवलीहुड को सुधारना भी नहीं है, उसके वोट को भी लेना है, लेकिन उसकी स्थिति को क्या करना है? इंप्रूव भी नहीं करना है। यानी कह रहा है कि द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स की अगर बात कर रहे हैं उसमें गरीबों का योगदान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट, और कोई पार्टी उनके वोट्स को छोड़ना नहीं चाहती है, लूज नहीं करना चाहती है। सो येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड टू एक्सपेक्ट देम टू। और जैसा आप मतलब गरीब वर्ग, उस देश का जो
बॉटम ऑफ द ग्रुप है वो एक्सपेक्ट करता है कि हम अगर डेमोक्रेसी रहेगी, हमारा ये लीडर रहेगा, हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो शायद इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, हमारी स्थिति को, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, देश की पूरी व्यवस्था को या इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ है उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करते हुए, किन सब चीज़ों को, जो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी है, इस प्रश्न को एड्रेस करते हुए हमें देखने को नहीं मिलती है जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में कि हम वोट देंगे और जो आएगा वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म कर देगा, लेकिन एक लार्ज प्रोपोर्शन में होते हुए भी उनके वोट को कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहती है और उनके वोट को भी लेती है, और लोग यही सोच के वोट भी देते हैं ये आएगा तो हमारी समस्या को एड्रेस करेगा। लेकिन फिर भी उस सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए हमें देखने को नहीं मिलती है कोई पॉलिटिकल पार्टीज। एंड द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी लाइन। और ये कंडीशन किसी किसी देश में तो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, जैसे कि बांग्लादेश में लगभग 50% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश। एंड पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर देयर फूड सप्लाईज। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे पुअर कंट्रीज हैं जो अपनी फूड सप्लाई के लिए भी रिच कंट्रीज पे क्या है, डिपेंडेंट है। ऐसी भी स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमें डेमोक्रेसी उतने नॉट वेरी सक्सेसफुल हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी बहुत सक्सेस हमें देखने को नहीं मिलती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट वेरी सक्सेस। बट फिर भी हम इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अच्छे आउटपुट न देने के बाद भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंसीडर करते हैं अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। इसके पास अदर भी पॉजिटिव सेवरल आउटकम्स भी होते हैं। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उतना रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, फिर भी इसके हम कंसिडर करेंगे अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। सो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा, फिर इकोनॉमिक जो है इनइक्वलिटीज के पर्सपेक्टिव हमने देखा कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज कहीं ना कहीं देश में, चाहे वो डेमोक्रेसी चाहे कोई भी हो, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज खूब देखने को मिलती है। अल्ट्रा रिच अधिक पावर को, अधिक वेल्थ को, अधिक सिस्टम को, फेयर शेयर ऑफ द कंट्री, देश के अधिक वेल्थ को खुद कंट्रोल करते हैं अल्ट्रा कुछ लोग, और वहीं पे बहुत अधिक संख्या थोड़े से पैसे में, थोड़े से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी पूरी व्यवस्था को क्या करती है, हैंडल करती है। यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कंट्रोल करते हुए हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उतनी सक्सेसफुल देखने को नहीं मिल जाती है। फिर भी हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। सो आज के सेशन में आपको आई होप समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। इसके मैंने पहले पढ़ा था पॉलिटिकल आउटकम। क्या पढ़ा था हमने? पॉलिटिकल आउटकम। पॉलिटिकल स्फीयर में हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी और उसके एवज में जो आउटकम था। फिर हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी डेमोक्रेसी से और उसके एवज में जो डेमोक्रेसी ने आउटकम प्रोड्यूस किया, और फिर हमने क्या किया? कंक्लूड किया कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आई होप आप इकोनॉमिकल स्फीयर और पॉलिटिकल स्फीयर समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सोशल स्फीयर। क्या पढ़ेंगे? सोशल स्फीयर, यानी कि सोशियो। हमने कहा था कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि डेमोक्रेसी हमारी सभी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर लेगी? हैंडल कर लेगी। तो आई होप आपको इस चैप्टर की बेसिक थीम, सभी कंटेंट टू द पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सो इसी के साथ आज हम लोग साइन ऑफ करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद दिस चैनल। और आज के बाद हमको लगता है कि 2 कंटेंट आपके और बचेंगे, सोशल डाइवर्सिटीज वाला, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल एकोमोडेशन और आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट। इसी के साथ आपकी सिविक्स भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, जिसमें कि पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सो इसी के साथ सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।